हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन ज्ञान में। महाभारत तो सबने ही देखा होगा, पर बहुत ही कम लोग को पता होगा कि हनुमान जी किस शर्त पर युद्ध लड़े थे महाभारत का। तो चलिए आगे जानते हैं किस कारणों की वजह से हनुमान जी ने महाभारत का युद्ध लड़ा था। चलिए, हिंदू धर्म में महाभारत को न सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है, बल्कि जीवन से जुड़ी कई परिस्थितियों से निकलने के लिए यह एक प्रेरणादायक महाकाव्य भी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय श्री कृष्ण के कारण मिली थी, लेकिन हमारे पुराणों की बात करें तो उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय हनुमान जी के कारण मिली थी। श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया था। हालांकि पवन पुत्र ने युद्ध में भाग लेने से पूर्ण श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी और माना जाता है कि इस शर्त को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सर अर्जुन के समक्ष था। हनुमान जी ने तोड़ा अर्जुन का घमंड। जानते हैं किस प्रकार। महाभारत युद्ध से पहले एक बार श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारका नगरी बुलाया। श्री कृष्ण ध्यानमग्न थे तो अर्जुन और हनुमान जी महल के बाहर समुद्र के किनारे उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी को अपने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने की बात कह डाली, जिसके बाद हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि अर्जुन को अपनी धनुविद्या पर घमंड हो गया है। अर्जुन ने प्रभु श्री राम का उपहास उड़ते हुए या तय हुए ये ताक कह दिया कि पत्थर का सेतु बनाना समय को बर्बाद करने जैसा था। राम जी को तो वाण का सेतु बनाना चाहिए था। अपने प्रभु के प्रति इन विचारों को सुन हनुमान जी ने अर्जुन से शर्त लगाई कि वह वाण का सेतु बनाए और अगर उनके पैर रखने से अर्जुन का सेतु ध्वस्त नहीं हुआ तो वह मान लेंगे कि अर्जुन श्री कृष्ण से बड़े धनुधर हैं और अग्नि में अपनी देह त्याग देंगे। अर्जुन ने 3 बार वाण का सेतु बनाया और तीनों बार सेतु टूट गया। सेतु टूटने के साथ ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया और श्री कृष्ण ने सुनाया हनुमान जी को गीता का सार। जानते हैं कैसे। इस घटना के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य ने दोनों को दर्शन दिया। जहां एक ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने प्रभु की बात तो मानी, लेकिन एक शर्त रख डाली। शर्त यह थी कि जिस प्रकार राम अवतार में उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया करते थे, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता
भगवान गीता के पाठ के लाभ का सार अर्जुन की में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाई थी। हनुमान जी ने पांडवों को जिताया। महाभारत का युद्ध जानते हैं कैसे? महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी पूरे 18 दिन तक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और उनके रथ की रक्षा हनुमान जी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन का रथ तो तीव्र और टक वाणों के कारण कब का ध्वस्त हो जाता, लेकिन हनुमान जी के विराजित होने की वजह से युद्ध में अर्जुन और उनका रथ सुरक्षित रखा गया। ग्रंथों के अनुसार युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारने के लिए कहा और खुद भी रथ से दूर चले आए, और जब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन का रथ छोड़ा तो वह 2 पल में ही भयंकर अग्नि की चपेट में आ गया और रथ के चिथड़े उड़ गए। तो ये भी महाभारत युद्ध से जुड़ी हनुमान जी की उपस्थिति की कथा है। अगर ये कथा या फिर महाभारत की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर डालना। थैंक यू।